हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आप लोग सुन रहे हो हिज ऑब्सेशन लव चैप्टर 5। अब आगे। महक की आंखें धीरे से खुलती है। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और चारों तरफ देखने लगी। इस वक्त वो एक कमरे में थी जो पूरी तरीके से व्हाइट कलर का था। चारों तरफ व्हाइट कलर की चीज़ थी। महक धीरे से बोली, ये कौन सी जगह है? कल तो मैं इतने बोलते हुए वो रुक गई। उसे याद आया कि वो कल कैसे स्टोर रूम में बंद हो गई थी और उसके बाद किसी ने आकर वो स्टोर रूम खोला था। महक ने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने एकदम से दानिश का चेहरा आ गया। वो आंखें खोलकर बोली, मिस्टर मेहरा, वो तो रणविजय कल चला गया था। बोलकर वो बेड से खड़ी हो गई। महक ने एक बार अपना कपड़ा चेक किया। उसने अपने काल के ही कपड़े पहने हुए थे, वही व्हाइट कलर की ड्रेस। वो खुद से बोली, मुझे यहाँ से निकलना है। पूरी रात मेरे घर वाले टेंशन में हो गई थी। बोलकर वो सीधा कमरे से निकल गई। कमरे से निकलते हुए महक चारों तरफ देखा। कमरे का थीम बेशक व्हाइट था, लेकिन बाहर से सब कुछ अलग था, ऑलमोस्ट डार्क। कई जगह रेड चीज थी, रेड पेंटिंग और दीवारों में बहुत कुछ। महक चारों तरफ देखते हुए नीचे बढ़ रही थी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही उसका पैर फिसल गया और वो सीधा नीचे गिरने लगी। महक नीचे गिरी। उसका सिर साइड में रेलिंग से टकराने वाला था कि किसी ने उसका सिर के पीछे हाथ लगा दिया। महक ने हैरानी से देखा कि दानिश घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसका एक हाथ महक के सिर के नीचे था और वो उसे देखे जा रहा था। महक धीरे से बोली, मिस्टर मेहरा। दानिश बिना किसी भाव के बोला, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल डॉल, अभी तुम्हें चोट लग जाती। बोलकर उसने महक को उठाने के लिए मदद की। महक वहीं बैठ गई और दानिश को देखकर बोली, आप मुझे अपने घर पर लेकर आए? दानिश सार्कास्टिकली बोला, डॉल, अब मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद नहीं छोड़ सकता। अगर छोड़ देता तो अब तुम शायद नहीं रहती। महक जल्दी से बोली, थैंक यू मुझे वहाँ से निकल कर लाने की। एक्चुअली मैं थैंक यू मुझे यहाँ पर लाने के लिए। पता नहीं मेरे साथ क्या होता, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है। अपनी बात बोलकर महक एकदम से खड़ी हो गई। इधर दानिश ने अपने हाथ की तरफ देखा, जिस हाथ से वो महक के सिर को थमा हुआ था। अपने हाथ की तरफ देखते हुए वो अलग ही लहजे में मुस्कुरा दिया। महक उसकी तरफ देखकर अपने हाथ बढ़ाकर बोला, आप क्यों बैठे हो? दानिश ने उसका हाथ थमा और खड़ा होकर बोला, ऐसे ही। महक उसके हाथों की तरफ देखकर बोला, अपने बैंडेज क्यों निकल दे मिस्टर मेहरा? मैंने आपको बोला था ना कि आप ऐसे लापरवाह नहीं हो सकते। आपको ध्यान नहीं है कि आपको चोट लगी है? बोलते हुए महक दानिश का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए वही सोफे के पास ले आया। वो दानिश को देखकर बोली, आप यहाँ पर बैठो और फास्ट एड बॉक्स। तभी दानिश ने साइड में बने हुए एक कैबिनेट की तरफ देखा और इशारा किया। महक कैबिनेट की तरफ गए और फास्ट बॉक्स लेकर आ गई। वो दानिश के पास बैठी और वापस उसके हाथ के बैंडेज करने लगी। दानिश ने बिना कुछ बोले अपने चारकोल ब्लैक आंखों से महक को देख रहा था। महक गहरी सांस लेकर बोली, अब मैं बैंडेज कर रही हूँ और आप ध्यान रखना, ओके? बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बैंडेज करने के बाद महक दानिश को देखकर बोली, आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए। बोलकर वो खड़ी हो गई। वही उसकी बातें सुनकर दानिश ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और अगले ही पल उसने अपना पैर हल्का सा आगे किया। इधर महक बिना देखे आगे बढ़ रही थी कि दानिश के पैर उसका पैर से उलझ गया और वो सीधा पीछे गिरने को हुई। महक सीधा दानिश के गोद में जाकर गिर गई। दानिश उसका कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके बोला, संभल कर डॉल, इतनी गिरती क्यों हो तुम? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? महक उसे देखते हुए बोली, वो पता नहीं कैसे, सॉरी। महक उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी दानिश ने उसके कमर में अपनी उंगली टिकाई। महक जल्दी से बोली, मिस्टर मेहरा। दानिश एकदम से होश में आकर बोली, यस डॉल। महक धीरे से बोली, आप मुझे छोड़ेंगे प्लीज? दानिश धीमी आवाज में बोला, कभी नहीं। और उसकी ये बात महक सुन नहीं पाई थी। अगले ही पल दानिश ने महक की कमर को छोड़ दी थी। महक तुरंत खड़ी होकर बोली, मुझे मेरे घर जाना है। तो यहाँ से दानिश खड़ा होकर बोला, डॉल, आई विल ड्रॉप यू, ओके? महक कुछ सोचकर बोली, ओके। महक ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो सीधा दरवाजे की तरफ गया। महक सर झुकाई चुपचाप उसके पीछे चली गई। बाहर आते ही महक ने एक बार मुड़कर दानिश के घर की तरफ देखा। वो पूरा एक विला था जो देखने में बेहद खूबसूरत था।
महक मन में बोली, बड़े लोग बड़े लाइफ। सोचते हुए उसने अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। महक बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही दानिश ने उसका फ़ोन दिया था। महक अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए बोली, कितने सारे मिस कॉल आए हुए हैं, मैं घर जाकर क्या बोलूँगी। दानिश कुछ पर रुक कर बोली, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा डॉल। महक जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते ही दानिश को बहुत गुस्सा आ गया, पर वो कुछ नहीं बोला। उसने महक की तरफ देखा भी नहीं। तभी महक फिर से बोली, आई मीन मिस्टर मेहरा, अगर आप आए तो मेरे घर वाले सवाल करेंगे और मेरे पास सवालों का जवाब नहीं है, प्लीज़। दानिश एक नज़र उसे देखकर बोला, तुम्हारे पास सच में सवालों का जवाब नहीं है डॉल। इस सवाल को सुनकर महक बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी थी। उसे अपनी तरफ ऐसे देखकर दानिश गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर चला गया आधी रात में अकेले। महक धीरे से बोली, क्या मतलब। यह सुनते ही दानिश ने एकदम से ब्रेक लगा दिया। वो महक को देखकर बोला, तुम्हें समझ में आया डॉल, क्या नाम था उसका। महक धीरे से बोली, रणविजय। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, एग्जैक्टली, रणविजय छोड़कर चला गया है तुम्हें। जब तक मैं वहाँ पर पहुँचा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। जब वो इंसान तुम्हें अपनी गारंटी पर लेकर आया तो वो तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चला गया। उसकी बात पे महक के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर रणविजय उस तक पहुंचा क्यों नहीं, वो कहाँ गया। महक कुछ पल रुककर बोली, मिस्टर मेहरा, कोई बात। दानिश बीच में बोला, ऐसी कौन सी बात होगी डॉल कि तुम्हारा मंगेतर जिसके साथ तुम्हारी सगाई होने वाली है वो तुम्हें छोड़कर चला गया, वो तुम्हें डेट पर लेकर गया था, राइट। दानिश के इन सवालों का असर महक के दिमाग पर हो रहा था। वह सर झुकाए अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। वही दानिश के होठों पर एक डेविल स्माइल छा गई। दानिश वापस गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, इट्स नॉट माई पर्सनल मैटर, आई मीन मेरा बोलने का हक नहीं बनता, बट जो देख रहा हूँ मैं वो तो बोलूँगा। अगर मैं नहीं पहुँचता तो तुम्हारे साथ क्या होता, थिंक अबाउट इट डॉल। महक ने फिर एक बार अपना सर उठाकर उसे देखा और फिर वापस सर झुकाकर अपनी फ़ोन की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद दानिश ने भाटिया हाउस के बाहर गाड़ी रोक दी। महक धीरे से बोली, थैंक यू। बोलकर वो गाड़ी से उतर गई। महक अपना घर की तरफ जा रही थी कि तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़कर बोला, क्या बोला था मैंने तुमसे। ये सुनते ही महक ने एकदम से मुड़कर दानिश की तरफ देखा, जिसने उसका हाथ काफ़ी कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, मेरा हाथ। दानिश ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और इतनी ही देर में महक की कलाई हल्की सी रेत पड़ चुकी थी। दानिश धीरे से बोला, सो मच सेंसिटिव। तभी महक उसे देखते हुए बोली, आप मेरे साथ मेरे घर पर आएंगे, आप ये बोला था ना। दानिश वापस उसका हाथ पकड़कर बोला, एग्जैक्टली, चलो। इस बार उसने काफ़ी आराम से महक का हाथ पकड़ा हुआ था। महक चुपचाप उसका हाथ थामे उसके साथ चल रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों भाटिया हाउस के दरवाजे पर थी। दानिश ने तुरंत डोरबेल बजाई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और कामिनी ने महक को देखा। वो घबराते हुए बोली, तुम पूरी रात कहाँ थी, तुम्हें पता भी है। बोलते हुए कामिनी ने एकदम से महक को हक कर ली। इसी में महक का हाथ दानिश से छूट गया। दानिश ने एक बार अपने खाली हाथ की तरफ देखा और कामिनी को देखकर मन में बोला, इस फैमिली को ख़त्म करने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तीनों के तीनों जान से जाएगी, सारा किस्सा ख़त्म। तभी महक कामिनी से अलग होकर बोली, मैं ठीक हूँ मम्मा। अब जाकर कामिनी ने दानिश को नोटिस किया। वो वापस महक को देखकर बोली, ये कौन है। महक जल्दी से बोली, मैं उनके घर पर थी, इन्होंने मेरी हेल्प की। एक्चुअली कैफ़े की स्टोर में फंस गई थी, इन्होंने मुझे बचाया। इनका नाम दानिश मेहरा है। कामिनी गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू मिस्टर मेहरा, प्लीज़ अंदर आइए। दानिश धीरे से बोला, ग्लेडली। बोलकर वो अंदर चला गया। अंदर आते ही उनकी नज़र एक बार सामने फ़ोटो पर गई, जिसमें महक करीब 10 साल की थी। वहाँ पर नीलेश बैठे हुए थे। नीलेश महक को देखते हुए बोला, बेटा तुम ठीक तो हो ना। मैं एक बार रणविजय को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तुम घर आ चुके हो। रणविजय का नाम सुनते ही वापस से महक के दिमाग में दानिश की बातें घूमने लगी। महक धीरे से बोली, ओके पापा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। बोलकर वो सीधे ऊपर चली गई। महक अपने कमरे में आकर खुद से बोली, क्या हो रहा है, मैं रणविजय के बारे में ऐसे क्यों सोच रही हूँ। पर उसे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी क्या।
अगर मिस्टर मेहरा को मेरी आवाज़ समझ में आई तो फिर रणविजय को क्यों नहीं? बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। तभी एक बार फिर से महक का फ़ोन बजा। उसने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया जिस पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया था और उसमें लिखा था, सो मच क्वेश्चन, एक और सवाल जोड़ लो। घुटती हुई सांसों में बड़ी अच्छी लग रही थी। ये मैसेज पढ़ते ही महक के हाथों से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, नहीं कुछ नहीं, एक कौन आ गया अचानक जिसकी नज़र हर वक्त मुझ पर है। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और उस नंबर को गौर से देखने लगी। वो पहले भी एक नंबर ब्लॉक कर चुकी थी। इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखकर महक जल्दी से फ्रेश होने चली गई क्योंकि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर नीचे पहुंची, उसने देखा कि दानिश वहाँ पर नहीं थी। महक कुछ पल रुक कर बोली, मम्मा पापा, वो मिस्टर मेहरा चली गई? कामिनी उसे देखकर बोली, हाँ वो चली गई और आयन भी अभी घर पर नहीं है। वो तुम्हें ढूंढने के लिए गया हुआ था। थोड़ी देर में वो दोनों भी आ जाएगा। तुम चलो खाना खा लो। मैं कुछ पल रुक कर बोली, ओके। इधर दानिश सीधा अपने घर पर पहुंचा। वो तुरंत घर के अंदर गया और सब चीज़ इग्नोर करके वो सीधा एक कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने एक स्विच दबाया। सारे लाइट्स ऑन हो गई और सामने करीब 10 मॉनिटर लगे हुए थे जिन पर महक की घर का नज़ारा चल रहा था। बीच में एक बड़ा मॉनिटर था जिस पर महक के कमरे की सीन चल रही थी। दानिश अपना चेयर के पास गया और चेयर पर अपने दोनों हाथ टिकाकर बोला, माय इनोसेंट लिटिल डॉल, जिंदगी तुम्हारे पर कैद मेरी। अब कैद करने का अंदाज़ा ऐसा ही होगा कि तुम्हें खुद इस कैद से प्यार होगा। रात का वक्त। महक इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में बैठी हुई थी। वो कुछ सोचते हुए चाँद की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से एक आवाज़ आई। वो सुनते ही महक एकदम मुड़कर रणविजय को देखा जो कि इस वक्त बालकनी के दरवाजे पर खड़ा था। महक धीरे से बोली, रणविजय तुम? रणविजय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, फाइनली तुम मिल गई। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बोलते हुए वो एकदम से महक के पास आया और उनसे सीधा महक को अपने सीने लगा लिया। महक अभी चुपचाप खड़ी थी। उसने रणविजय को हक वक नहीं किया था और एक चीज़ रणविजय नोटिस किया था। रणविजय उससे अलग होकर बोला, कहाँ चली गई थी तुम? महक उसे देखकर बोली, मैं वही तो थी, स्टोरी रूम में लॉक हो गई थी गलती से। चिल्लाई थी मैंने, बट शायद तुमने सुना नहीं। रणविजय धीरे से बोला, बट मुझे आवाज़ नहीं आई थी और आई थिंक स्टोरी रूम में साउंड प्रूफ है। महक बीच में बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि किसी और ने आकर मुझे बचाया और वो इंसान मेरी आवाज़ सुनी थी। रणविजय ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके, अब तुम यहाँ पर हो, सब कुछ ठीक है। अगली बार से मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। बोलकर उसने वापस महक को देखा और अपने सीने लगा लिया। महक धीरे से बोली, रणविजय कैन यू प्लीज़ लीव मी? रणविजय उसे छोड़कर बोला, व्हाट हैपेंड? महक धीरे से बोली, कुछ भी नहीं, बस एक्चुअली तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, बहुत अच्छा दोस्त, पर इतना टची होना थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। रणविजय हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी महक, मैं जानता हूँ, रिलैक्स, तुम कुछ गलत नहीं सोच रहे हो। चलो अंदर चलो, थोड़ी देर बैठकर बात करेंगे, ओके? महक अचानक से बोली, रणविजय कल असाइनमेंट सबमिट करना है मुझे, पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा रिलैक्स कर रही थी बस। रणविजय गहरी सांस लेकर बोला, इट्स ओके, अब मैं सीधे एंगेजमेंट वाले दिन मिलेंगे, ओके? तब तक तुम अपना ध्यान रखना और आई विल कॉल यू। उसकी बात सुनकर महक ज़बरदस्ती मुस्कुरा दिया। रणविजय ने कुछ पल उसको देखा और फिर वो वहाँ से चला गया। महक अभी भी वहाँ पर खड़ी थी। वो खुद से बोली, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और मिस्टर मेहरा ने सुन ली? तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। वही दूसरी तरफ दानिश अपने चेयर्स पर बैठा था। उसके हाथ में वाइन का एक गिलास था और वो आराम से सबसे बड़े मॉनिटर की तरफ देख रहा था जिस पर महक के कमरे का नज़ारा चल रहा था। उसने रणविजय को महक को छूते हुए देखा जिसके बाद से उसका दिमाग खराब हो चुका था, लेकिन महक जैसे रिएक्ट कर रही थी यह देखकर वो हद से ज़्यादा सेटिस्फाइड था। दानिश धीरे से बोला, वेरी गुड डॉल,
रियली रियली गुड। तुम वही कर रही हो जो मैं चाहता हूँ। इट्स वेरी इजी टू विन। दानिश आराम से अपना वाइन का सिप लेते हुए महक को देख रहा था। इधर महक अपने कमरे में वापस आई। उसने सीधा जाकर दरवाज़ा बंद किया और खुद से बोली, बात करने का मन नहीं कर रहा है मेरा रणविजय से। ऐसा लग रहा है कि वो सच में मुझे छोड़कर। इतना बोलते वो रुक गई। महक ने एक गहरी सांस ली और उसने बेड की तरफ देखा जिस पर उसकी नाइट ड्रेस रखी हुई थी। उसने अपनी ड्रेस उतार दी और सीधा अपनी नाइट ड्रेस पहनने लगी। दानिश की नज़र अभी भी महक की तरफ थी, पर उसकी आंखों में कोई लस्ट नहीं था, सिर्फ एक जुनून था। उस शरीर के लिए नहीं, उस इंसान के लिए जो इस वक्त उसकी मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र रखा था। महक के लिए। इधर महक ने अपना नाइट ड्रेस पहन दी और वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। महक ने अपनी आंखें बंद की और अनजाने में उसकी आंखों के सामने एकदम से दानिश का चेहरा घूम गया। वो अपनी आंखें खोलकर बोली, व्हाट द हेल। मैं मिस्टर मेहरा को बार बार क्यों सोच रही हूँ, पर आखिर मिस्टर मेहरा करते क्या है मुझे ये तो नहीं पता। कुछ सोचते हुए महक ने अपना फ़ोन उठाया और वो दानिश मेहरा के बारे में विकिपीडिया पर देखने लगी। थोड़ी देर बाद महक खुद से बोली, पब्लिक फिगर, इतना बड़ा बिजनेस, सब कुछ है, पर ये घूम फिर कर हमेशा मुझसे क्यों टकराती है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। महक गहरी सांस लेकर बोली, इस मिस्टर मेहरा के चक्कर में ना मेरा दिमाग ही किसी दिन खराब हो जाएगा। बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वही दानिश जो कि महक को देख रहा था और उसकी बात भी सुन रहा था। दानिश धीमी आवाज़ में बोला, दिमाग तो खराब होगा, डोंट वेरी डॉल। दिमाग ऐसे खराब होगा कि तुम समझ नहीं पाओगी कि खुद को बचाए कैसे। बोलकर वो एकदम से उठा और फिर सीधा मॉनिटर की तरफ बढ़ गया। कुछ पल दानिश मॉनिटर के बिल्कुल पास आ गया। उसने अपना हाथ मॉनिटर की स्क्रीन पर रखा जिस पर महक का सोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, आई वॉन्ट यू रियली बैडली, आई एम सो मच ऑब्सेस्ड विथ यू। बोलते हुए उसकी काली गहरी आंखें महक को घूर रही थी। अगला दिन, कल महक और रणविजय की एंगेजमेंट थी। उसकी सारी तैयारी महक के घर पर चल रही थी और सुबह सुबह महक कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। कॉलेज पहुंचते ही उसके दिमाग में एक बार फिर से प्रोफेसर मित्र घुमाए। वो गहरी सांस लेकर बोली, नहीं सोचना चाहिए महक, जस्ट रिलैक्स। बोलकर वो सीधा अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद महक अपनी क्लास में थी। उसका ध्यान लेक्चर पर था कि तभी उसका फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। महक ने जल्दी से अपना फ़ोन चेक किया। अननोन नंबर से एक मैसेज आया था और उसमें लिखा था कि ग्रीन इज़ नॉट फॉर यू। ये पढ़ते ही महक की आँख एकदम से फैल गई। उसने एक बार खुद को देखा। उसने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वो मन में बोली, नहीं, फिर से नहीं। तभी प्रोफेसर उसे देखकर बोली, महक, व्हाट हैपेंड। महक एकदम से उठकर बोली, सर, आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, सॉरी। बोलकर वो अपना बैग लेकर तुरंत वहाँ से निकल गई। बाहर आकर महक सीधा गार्डन की तरफ जाने लगी। वो अपने फ़ोन को देख रही थी कि फिर फ़ोन में एक मैसेज आया था, वेरी बैड, कॉलेज जाकर के क्लास अटेंड नहीं करना, दिस इज़ वेरी बैड। प्रोफेसर मित्र की तरह अगर इस प्रोफेसर को भी कुछ हो जाए, देन व्हाट यू फील। ये मैसेज देखती ही महक एकदम से लड़खड़ा गई। वो सीधा अपने मुंडे के बल गिरने लगी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ ली और उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया और महक सीधा उस इंसान के ऊपर गिर गई। महक की नज़र सीधे दानिश की नज़रों से मिल गई। वो इस वक्त अपने कॉलेज के गार्डन में दानिश के ऊपर गिरी हुई थी। वो धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टर मेहरा। दानिश उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, व्हाट हैपेंड डॉल। महक कुछ पर रुक कर बोली, वो मेरे फ़ोन पर। इतना बोलते ही रुक गई। महक मन में बोली, क्या बताऊँ मैं, पर बताना पड़ेगा, बहुत सीरियस हो चुका है। महक यही सब सोच रही थी कि तभी दानिश उसे एकदम से घुमाया। अब वो घास के ऊपर लेटी हुई थी और दानिश उसके ऊपर था। दानिश उसके गल पर हाथ रखकर बोला, डॉल, आई एम आस्किंग यू समथिंग, सीधा सीधा सच जवाब देना। महक कुछ पर रुक कर बोली, मिस्टर मेहरा, कोई मुझे स्टॉक कर रहा है। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन वो जो भी है मुझे हमेशा मैसेज करता है। उसके पास मेरा नंबर है, मैंने ब्लॉक किया। उसने मुझे दूसरे नंबर पर मैसेज किया। आई डोंट नो मैं क्या करूँ।
बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू भर चुके थे। दानिश कुछ पर रुक कर बोला, फ़ोन दिखाओ मुझे अपना। बोलकर वो खड़ा हो गया। महक अपना फ़ोन चुपचाप दानिश के हाथों में रख दिया। दानिश ने उसे वही बेंच पर बैठाया और उसके पास बैठकर बोला, आई एम विथ यू डॉल, रिलैक्स। महक ने कसकर अपना हाथ पकड़ा हुआ था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। दानिश ने महक के फ़ोन पर मैसेज देखा तो वो तिरछी मुस्कुरा दिया। तभी महक उसे देखकर बोली, मिस्टर मेहरा, पता चल सकता है कौन है प्लीज़। दानिश उसे देखकर बोला, ऑफ कोर्स डॉल, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा। महक उसे देखते हुए बोली, पक्का? उसकी आंखों में देखकर बोला, डू यू रियली थिंक कि मैं तुम्हें झूठ बोलूँगा? डॉल, ऑफ कोर्स मैं पता लगा लूँगा, ओके? महक कुछ पल रुकी और बोली, थैंक यू। आप यहाँ पर क्या कर रही हो? दानिश उसे देखकर बोला, ट्रस्टी हूँ मैं यहाँ पर, तो बस आज सर्व कर लेके आया था, कुछ भी समझ लो तुम, और बस तुम यहाँ दिख गई। महक हैरानी से बोली, रियली? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? दानिश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया नहीं। महक एकदम से मुस्कुराकर बोली, ये क्या बात हुई? अगर मैं कुछ पूछूंगी तभी आप बताओगी? दानिश खड़ा होकर बोला, ऑफ कोर्स डॉल, ये सब छोड़ो, तुम्हें कहीं। इतना बोलते वो एकदम से रुका और उसकी नज़र महक के हाथों पर चली गई। उसके हाथ पर हल्का सा स्क्रैच लगा था। दानिश महक का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, डॉल, तुम्हें चोट लगी है? महक उसे देखकर बोली, इट्स ओके, ये बात नॉर्मल है, ऐसे लग गई। और दानिश बीच में बोला, बिल्कुल भी नहीं डॉल, चोट लगी है तुम्हें, इट्स नॉट नॉर्मल। इतना बोलते ही वो रोका और मन में बोला, तुम्हें चोट तब लगेगी जब मैं दूंगा, ऐसे कैसे तुम्हें लग सकती है? महक खड़ी होकर बोली, मैं ठीक हूँ। दानिश ने एक गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद की। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था जब कोई उसकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातें सुनने लगे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंख खोली और महक को देखा, जो सबीरत नज़र से उसे देख रहा था। वो एकदम से मुस्कुराकर बोला, डॉल, चोट लगी है तुम्हें और इसे बैंडेज की ज़रूरत है। महक बीच में बोल पड़ी, तो आपको भी बैंडेज की ज़रूरत है? आपने फिर से बैंडेज निकाल दिया। दानिश एकदम से उसे अपने पास खींचकर बोला, बैंडेज करने के लिए तुम नहीं थी, राइट? तो निकल गया। उसकी बात सुनकर महक चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। अब अगर तुम बैंडेज करोगी तो बैंडेज लग जाएगा, फिलहाल तुम्हें बैंडेज की ज़रूरत है। महक जल्दी से बोली, नहीं मिस्टर मेहरा, आप। दानिश बीच में बोला, शट अप डॉल। ये सुनते ही महक ने अपनी मुंह बंद कर ली। वो मन में बोली, ये मेरी बात नहीं सुनती, अजीब इंसान है। इधर दानिश महक को सीधा कॉलेज की क्लिनिक में लेकर गया, जहाँ पर एक नर्स अवेलेबल रहती थी इमरजेंसी के लिए। दानिश महक को वहीं बिठाकर बोला, नर्स, बैंडेज हाथ पर। महक जल्दी से बोली, एक छोटी सी बैंडेज बस, और कुछ नहीं। नर्स उसके हाथ देखकर बोली, पर ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। दानिश उस नर्स को घूरते हुए बोला, जितना बोला है उतना करो, नहीं हो रहा है तुमसे? दानिश का ऐसे बिहेवियर देखकर वो नर्स एकदम से डर गई। इधर महक कन्फ्यूजन से बोली, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। दानिश उसे देखकर बोला, आई सेड शट अप योर माउथ। महक चुपचाप उसे देखने लगी। थोड़ी देर बाद नर्स वापस आई। उसने महक के हाथ पर जहाँ स्क्रैच लगी थी वहाँ बैंडेज लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। महक अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोली, वाई। शाम का वक्त, सभी लोग वेन्यू हॉल पर पहुँच चुके थे, जहाँ महक और रणविजय की एंगेजमेंट होने वाली थी। सारे मेहमान भी आने लगे थे। इस वक्त महक एक कमरे में थी और वो रेडी हो रही थी। महक ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और बोली, मम्मा, ये अच्छा तो लग रहा है ना? कामिनी उसे देखकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है। बोलकर वो महक के पास आई और हल्का सा मुस्कुरा दी। महक ने इस वक्त टोटल ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो मन में बोली, तुम जो कोई भी हो, ग्रीन से प्रॉब्लम हो रही थी ना, आई डोंट केयर। तभी कामिनी चुटकी बजाकर बोली, कहाँ खो गई? महक एकदम से होश में आकर बोली, कहीं नहीं मम्मा, सब लोग आ चुके हैं क्या?
कामिनी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, रणविजय को छोड़कर सब लोग आ गए। मैं कन्फ्यूजन से बोली, तो रणविजय किधर है? रिया भी है और अंकल भी आ जाएंगे। रणविजय कहाँ पर है? उसके बिना एंगेजमेंट कैसे करूँगी? कामिनी जल्दी से बोली, ऐसे नहीं बोलते, किससे करोगी? आ जाएगी वो, ऑफिस में उसे कुछ काम आ गया था। रिया बता रही थी वो आ जाएगी, तुम चलो अब बाहर। महक गहरी सांस लेकर बोली, ओके। कामिनी महक को लेकर बाहर गई। बाहर आते ही सभी लोग महक को देखने लगे थे। महक सीधा जाकर स्टेज पर बैठ चुकी थी। उसने अपना फ़ोन चेक किया। रणविजय की तरफ से उसे आधे घंटे पहले एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था, सॉरी, मुझे बस थोड़ी सी देर होगी, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊँगा, ओके, इंतज़ार करना मेरा। मैं खुद से बोली, ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी जो अपनी सगाई के दिन तुम चले गए? बोलकर उसने सर हिला दिया। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और रणविजय के इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतते जा रही थी और पता नहीं चला कि कब 15 की जगह 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रणविजय के आने का कोई चांस नहीं था। नीलेश सीधा रणविजय के फादर यानी कि मिस्टर प्रवीण चौधरी के पास गई और उनसे बोली, प्रवीण, रणविजय को कॉल किया? ऑफिस में कॉल किया, कहाँ पर है वो? प्रवीण अपना फ़ोन पर कुछ करते हुए बोली, नीलेश, मैंने कॉल कर लिया। ऑफिस से निकलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है, पर पता नहीं कहाँ पर रह गया। बोलकर उन्होंने फिर से किसी को कॉल लगा दिया। इधर नीलेश ने एक बार महक को देखा जो रणविजय का इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों, पर उन्हें खुद बहुत अजीब लग रहा था। धीरे धीरे जितने भी मेहमान वहाँ पर मौजूद थे सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि सगाई वाले दिन वो भी दूल्हा गायब, ऐसा भी क्या हो गया। महक ने रणविजय को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क जा रहा था। वो खुद से बोली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे बता सकते थे रणविजय, पर तुमने कुछ नहीं बताया। इंतज़ार करते करते 1 घंटे बीत चुका है, लेकिन अभी भी रणविजय का कोई अता पता नहीं। महक एकदम से खड़ी हुई। तभी रिया उनके पास आकर बोली, क्या हुआ तुम्हें? महक बीच में बोली, तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ पर है? रिया धीरे से बोली, मुझे नहीं पता महक, मुझे सच में नहीं पता। वो ऑफिस ही गए थे, उसके बाद से पता नहीं कहाँ पर है। ये सुनते ही महक ने एक गहरी सांस ली और तुरंत वहाँ से उठकर सीधा उस कमरे में चली गई जहाँ वो थोड़ी देर पहले आई थी। कामिनी भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर चली गई। कामिनी महक को देखकर बोली, महक बेटा मेरी बात सुनो। महक कामिनी को देखकर बोली, मम्मा, आपने मुझसे कहा था कि रणविजय मुझसे शादी करना चाहता है। आप लोग चाहते थे इसलिए मैंने इस शादी को लेकर हाँ किया। कितने वक्त हो गया, पर वो कहाँ पर है? ऐसा तो नहीं है कि वो बैक ऑफ कर गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो फिर वो गायब हो गया। कामिनी धीरे से बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महक बीच में बोली, और अगर ऐसा हुआ तो? कामिनी कुछ पर रुक कर बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? महक ने बिना कुछ बोले अपना फ़ोन सीधा कामिनी के सर में रख दिया। कामिनी ने महक के फ़ोन पर रणविजय की मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि सॉरी महक, जिस वक्त शादी की बात चल रही थी मैंने तुमसे शादी करने का फैसला किया था, लेकिन अब आई कांट। बहुत अजीब लग रहा है। आई थिंक आई एम नॉट रेडी। प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट मत करो, मैं कुछ टाइम के लिए सबसे दूर जा रहा हूँ। ये पढ़ते ही कामिनी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। अब तक नीलेश भी वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने गिरा हुआ फ़ोन उठाया और रणविजय की मैसेज को देखने के बाद उन्होंने महक की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए खड़ी थी। नीलेश धीरे से बोली, बहुत हो गया। बोलकर वो गुस्से से बाहर चला गया। कामिनी उनके पीछे जाते हुए बोली, नीलेश प्लीज़ मेरी बात सुनिए। इधर महक वही बेड पर बैठ गई और वो अपने सर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर मेहरा सच बोल रहे थे, रणविजय इज़ नॉट राइट। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बस रियली स्टूपिड। बोलते उसने अपना सर पर हाथ रख लिया। थोड़ी देर में महक को बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो जल्दी से उठकर बाहर आई और उसने देखा कि सभी मेहमान जा चुके थे। अब बस हॉल में आयन, रिया, प्रवीण, नीलेश और कामिनी ही बच्चे थे। महक तेज आवाज़ में बोली, क्या चल रहा है वहाँ पर? ये सुनते ही सबकी नज़र उसकी तरफ चली गई। रिया महक को देखते हुए बोली, महक तुम जानते हो ना कि भाई ऐसा नहीं कर सकती। महक उसे देखकर बोली, रिया
वो मैसेज उसका क्या मतलब है? कहाँ पर है रणविजय? अगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो मुझे छोड़कर चला गया, राइट? अगर वो नहीं गया तो उसे बोलो कि सामने आए। और ये मैसेज एक क्यों किया उसने? महक के सवालों का रिया के पास कोई जवाब नहीं था। नीरज धीरे से बोली, इतना बड़ा तमाशा बन गया, सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। बोलते हुए वही चेयर पर बैठ गई। महक ने कुछ पल उन्होंने देखा। उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसको रोने का मन कर रहा था। वो बिना कुछ बोले तुरंत वहाँ से बाहर चली गई। इधर किसी ने भी महक को जाते हुए नोटिस नहीं किया, क्योंकि नीरज की हालत खराब हो रही थी। बाहर आते ही महक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए बुरा लग रहा था, जिन्होंने इतना कुछ किया था। आज वो इतना बड़ा दिन समझ रही थी और क्या से क्या हो गया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और वो बारिश तेज होती जा रही थी। महक बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए रोड पर चल रही थी। वो बारिश में भीग चुकी थी। उसे किसी चीज़ का ध्यान नहीं था। उसकी आंखों के आंसू बारिश के पानी से मिल रही थी। वो बीच रोड पर चल रही थी कि तभी एक गाड़ी सीधे उसके पास आकर एकदम से रुकी। महक होश में आई। उसे अपने सामने गाड़ी की तरफ देखा और गाड़ी में बैठे हुए दानिश को देखा, जो खुद उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मिस्टर मेहरा। तभी दानिश गाड़ी से उतरा और अपना अम्ब्रेला निकाला और सीधा महक के पास आया। दानिश उसे गौर से देखते हुए बोला, सगाई थी ना तुम्हारी आज डॉल? तो बीच सड़क पर कौन सी सगाई कर रही हो तुम? महक धीरे से बोली, यू आर राइट। अपने इनडायरेक्ट बोला था, लेकिन मुझे समझ जाना चाहिए। यू नो, रणविजय नहीं आया, वो चला गया। उसने मुझे मैसेज करके एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर दी। अगर उसे प्रॉब्लम थी तो मुझे बताता। इवेंट वाले दिन इतना बड़ा धोखा क्यों दिया उसने? बोलते हुए वो अपनी आंसू भरी आंखों से दानिश को देख रही थी। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, गाड़ी में बैठो। महक उससे देखते हुए बोली, ओके। बोलते हुए वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया। दानिश ने एक नज़र अपनी चारों तरफ घुमाई और वो आराम से मुस्कुराते हुए सीधा जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। महक को नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। उसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होता। पूरी गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। थोड़ी देर बाद दानिश ने अपने घर के बाहर गाड़ी रोकी और महक को देखकर बोला, अंदर जाओ ना तुम डॉल, इतनी बात तो तुम मेरी मानोगी। महक उसे देखकर बोली, ओके। बोलकर उसने अपने आंसू साफ की और तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। दानिश अपने गाड़ी से उतरकर महक को देखते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी माय इनोसेंट डॉल? बोलकर वो अंदर चला गया। इधर महक अंदर गई। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। वो विला पूरी तरीके से खाली था। उसे एक इंसान नज़र नहीं आ रहा था। महक कुछ सोच रही थी। तभी दानिश पीछे से बोला, यू ओके? तुम्हें ठंड लग रहा है डॉल, चेंज करने की ज़रूरत है, कम विथ मी। बोलकर उसने महक का हाथ पकड़ा और उसे सीधा ऊपर ले गया। गेस्ट रूम में पहुंचते ही दानिश ने महक का हाथ छोड़ दिया। महक उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, मुझे जाना चाहिए। मतलब मेरी फैमिली परेशान हो जाएगी। ऑलरेडी सब कुछ खराब हो चुका है, वो और परेशान ना हो जाए। मुझे जाना चाहिए। थैंक यू, बट आई थिंक आई हैव टू गो। सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया। महक ने एकदम से मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो सबीलत नज़रों से उसे देख रही थी। तभी दानिश उसे देखकर बोला, डॉल, अब आ गई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ, चले जाना। डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली तक पहुंचा दूंगा, ओके? महक उसे देखते हुए बोली। पर वो बोल ही रही थी कि तभी दानिश ने उसके एकदम से पास खींचा। महक धीरे से बोली, दानिश। दानिश धीमी आवाज़ में बोला, व्हाट डिड यू से? महक जल्दी से बोली, कुछ नहीं, मुझे जाना है। ये सुनते ही दानिश ने एक गहरी सांस ली और उसने सिर झुका लिया। दानिश को समझ नहीं आया कि वो कितनी देर तक और कंट्रोल करेगी, लेकिन अभी उसे कंट्रोल करना था। ये सही वक्त नहीं थी। दानिश का चेहरा महक के सामने आने का, और दानिश ऐसा नहीं होने वाला था। फिलहाल तो वो बिल्कुल नहीं। वो एकदम से सिर उठाकर महक को देखकर बोला, डॉल, तुम पूरी तरीके से भीगी हुई हो, चेंज कर लो वरना बीमार पड़ जाओगी। अब मैं तुम्हें
घर छोड़ दूंगा, ओके। महक कुछ पल रुक कर बोली, लेकिन दानिश बीच में बोली, एक बार मैं समझ जाऊँ ना डॉल, तुम बहुत क्यूट हो, मैं बस तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहते, ओके। महक चुपचाप दानिश को देख रही थी। उसकी बातें बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो बोली, ओके, लेकिन मैं क्या। इतना बोलते हुए वो रुक गई। दानिश गहरी सांस लेकर बोली, आई विल गिव यू क्लोथ्स, हाँ बस वो कपड़ा मेरा है। बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। महक बस उसे जाते देख रही थी। इधर दानिश अपने बेडरूम में आ गया और उसने अपने कपड़े निकाला। तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से तनुज बोला, कोमा में चला गया वो। दानिश डेबिल स्माइल करते हुए बोला, मर भी जाएगा बहुत जल्द। थोड़ी देर बाद दानिश कपड़ा लेकर महक के पास उसके कमरे में आ गया। तभी उसकी कदम रुक गई। उसने सीधा एक कमरे की तरफ देखा जिस पर ताला लगा हुआ था। दानिश हल्का सा उस दरवाजे की तरफ गया और उसने दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। वो धीरे से बोली, इट्स ओके, वक्त पूरा हो चुका है, बहुत जल्दी दरवाज़ा खुल जाएगा। बोलते हुए सच में किसी पागल की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद दानिश सीधे कपड़े लेकर महक के पास चला गया। रात का वक्त। दानिश अभी भी कॉफ़ी टेबल पर बैठा हुआ था और वो अपनी अजीब सी नज़रों में महक को देख रहा था। इधर धीरे धीरे महक की नींद खुलने लगी थी, क्योंकि उसे नींद में एहसास हो गया था कि कोई तो था जो उसे देख रहा था और ये नज़र उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। महक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वो खुद दानिश को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला कैसे आग लग गई, बहुत। बोलते हुए वो बिल्कुल सीधा होकर बैठ गई। दानिश एकदम से मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं डॉल, हो जाता है, कपड़े लेकर आया हूँ, पहन लो, ओके। महक तुरंत खड़ी हुई और वो सीधा जाने के लिए आगे बढ़ी। तभी दानिश ने हल्का सा पैर आगे किया। महक उसके पैर से टकराई और वो सीधे नीचे गिर गई। उसका पैर कॉफ़ी टेबल पर लग चुका था। दानिश महक के पास ज़मीन पर बैठकर बोला, ध्यान से नहीं चढ़ सकती, कहाँ पर ध्यान रहता है तुम्हारा। महक उसे देखकर बोली, पता नहीं कैसे मिस्टर मेहरा। दानिश बीच में बोला, तुम मुझे दानिश बोल सकती हो, जब एक बार बोल चुकी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आप वाली फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। मैं कुछ पल उसे देख रही थी और वो धीरे से बोली, ओके दानिश। दानिश ने महक के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके पैर को हल्का सा छुआ। तभी महक जोर से चिल्लाई। उसके पैर में मोच आ गई थी और सच में बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। दानिश गहरी सांस लेकर बोला, डॉल, तुम्हें मोच आई है, आई थिंक तुम खुद बाथरूम में नहीं जाओगे, लेट मी हेल्प यू। ये सुनकर महक की आंख एकदम से फैल गई। इधर दानिश ने उसके अपने गोद में उठाया। महक जल्दी से बोली, मैं खुद कर लूँगी, प्लीज़, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन मुझे बाथरूम में छोड़ दो, आई विल मैनेज। दानिश बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, और तुम कैसे मैनेज करोगी? बैठे बैठे खुद कपड़े पहन सकती हो, अपनी हेवी ड्रेस निकल पाओगे तुम? उसकी बातों का महक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने लहंगा पहना हुआ था और एक कपड़ा खड़े हुए बिना निकलना इम्पॉसिबल था। बाथरूम में पहुंचते ही दानिश ने महक को वही स्लैब पर बैठा दिया और फिर वो बाहर बेड पर रखे हुए अपने कपड़े को ले आया। इधर महक खुद से बोली, मैं क्या करूं? कपड़े चेंज करना है, कैसे करूं? लेकिन ये बोल रही थी कि तभी दानिश अंदर आकर बोला, व्हाट हैपेंड डॉल, कोई प्रॉब्लम? महक जल्दी से बोली, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कपड़े चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चले जाऊंगी। दिस इज़ नॉट राइट, यहाँ पर कोई फीमेल नहीं है क्या? मैं इसकी हेल्प ले लूँगा। दानिश गहरी सांस लेकर बोली, डॉल, यहाँ तुम्हें मेरे अलावा कोई और दिखा था? तुम दूसरी बार आई हो यहाँ पर, दिखा कोई तुम्हें? महक धीरे से बोली, कोई भी नहीं दिखा। दानिश उसका दुपट्टा उतरकर कोने में रखते हुए बोला, तो सीधा मतलब है यहाँ पर कोई नहीं है। बोलकर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया। वो अपने उलझ में उलझी हुई थी। दानिश ने महक के कपड़े सीधे नीचे उतारा। महक ऑलमोस्ट दानिश के ऊपर खड़ी थी। उसने अपने पैरों पर वजन डाला हुआ था। ये कह सकते हैं कि दानिश ने उसे कसकर पकड़ रखा था। महक धीरे से बोली, आई विल मैनेज। दानिश उसकी आंखों में देखकर बोली, कुछ नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में देखूंगा।
उसकी बातें सुनकर महक कुछ नहीं बोला। पता नहीं क्यों पर वह बोल नहीं पा रही थी। इधर दानिश की उंगलियां महक की खुली कमर तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही पल में महक ने जो घाघरा पहना हुआ था वो नीचे पड़ा हुआ था, पर दानिश जैसे कहा था वैसे ही कर रहा था। उसकी नज़र महक की आंखों पर थी, वो अपनी नज़र नहीं हटाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय।